तो दोस्तों बारिश हो रही है जिसकी वजह से हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बिजली भी बार बार चली जा रही है, इसीलिए हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से मेरा गले की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है, फिर भी हम आपके सबके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें नॉलेज को दिखाया जाता है जो बाइकालू और डेविन की वेट कर रही होती है, क्योंकि डेविन और बाइकालू अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुके हैं, इसीलिए नॉलेशन बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और दुकान नॉलेशन के सामने डेविन की लाइफ फोर्स चेक करती है लेकिन डेविन की कोई भी लाइफ फोर्स नहीं मिलता है, इसका मतलब डेविन मारा जा चुका है। ये देख कर दुका काफी ज्यादा शौक हो जाती है और नॉलेशन भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तो अभी नॉलेशन बाइकालू की लाइफ फोर्स चेक करती है लेकिन बाइकालू की भी लाइफ फोर्स नहीं दिखा रही होती है, इसका मतलब बाइकालू भी मारा जा चुका है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकती है? नॉलेशन को लगता है कि बाइकालू भी मारा जा चुका है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी एनर्जी रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से वो तीनों सही से भी खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। तभी नॉलेशन गुस्से में कहती है कि लुओफेंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें लुओफेंग की टीम को दिखाया जाता है जो बैठकर मोयान क्रिस्टल से अपने आप को कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी हमें लुओफेंग की सारी मेंबर को दिखाया जाता है, बाकी वहीं पर डिफेन नहीं होती है क्योंकि लुओफेंग बाइकालू को अपने स्लेव एक्सेप्ट करने के बाद डिफेन को कुछ काम दिया था, इसलिए वो उसे पूरा करने के लिए वहाँ से चली गई थी। तभी लुओफेंग कहती है कि डिफेन तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम्हारा नेक्स्ट मिशन ये है कि तुम प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करो। जिस पर डिफेन कहती है कि यस बॉस। तभी सारे लोग मेडिटेशन करके उठते हैं। तभी लिसन पूछती है कि थर्ड ब्रदर हमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर एक पावरफुल लेजर कैनन गन से अटैक हुआ, तुम कैसे सर्वाइव कर गए और तुम इतनी जल्दी भी रिकवर हो गए, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकती है? तभी लुओफेंग उसे बताने से चाह रही होती है। अंदर बबाता सभी का बात सुन रही होती है, वो मास्टर लिसन की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी बबाता बाहर आकर मास्टर लिसन को बताती है कि वो अपनी मास्टर का एक सीक्रेट टेक्निक लुओफेंग को दिया था जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्द रिकवर हो सकती है। तभी लिसन कहती है कि ठीक है अब तुम डराना बंद करो। साथ ही बबाता लुओफेंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, अब से ये तुम खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते, जिस पर लुओफेंग कहती है कि ठीक है। तभी बाइकालू नंबर 1 और अगू को स्कैन करती है जब वो देखती है कि ना ही उनके अंदर कोई सोल इम्प्लीमेंट है ना ही उनके अंदर कोई सोल चिप है। तो बाइकालू कहती है कि बॉस ये दोनों अभी तो आपका स्लेव है, ना ही इनके अंदर कोई सोल इम्प्लीमेंट है ना ही इनके अंदर कोई सोल चिप है, आखिर ऐसा कैसे है? जिस पर लुओफेंग कहती है कि नहीं वो दोनों हमारी स्लेव नहीं है, वो दोनों हमारी पार्टनर है और वो दोनों फ्री है। जिस पे बाइकालू सोचती है कि आखिर ये दोनों बॉस की पार्टनर कैसे बने? जिस पे लुओफेंग कहती है कि पार्टनर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें ट्रस्ट करना होगा, जब मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा तो तुम भी मेरी पार्टनर बन सकती हो। बाइकालू कहती है कि ओके बॉस। तो लुओफेंग कहती है कि बाइकालू नॉलेशन का ये प्लान तो फेल हो गया, आखिर वो आगे क्या करने वाला है? तो बाइकालू कहती है कि मुझे नहीं मालूम, हमें बस अर्थ को कंकर करने के लिए भेजा गया था और हमें अर्थ को कंकर करने के बाद अर्थ की सारी ह्यूमन को स्लेव बनाना होगा। साथ ही उसका दूसरा मिशन था एंशिएंट रियो नंबर 1, ये एक रोबोट क्लान की स्पेसशिप है। फिर सारे लोग एंशिएंट रियो नंबर 1 पे जाते हैं, सभी लोग एंशिएंट रियो नंबर 1 को चारों तरफ देखने लगते हैं। तो बाइकालू कहती है कि तो ये है रोबोट क्लान की स्पेसशिप। तो वो बताती है कि रोबोट क्लान की रेस इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल रेस है। रोबोट क्लान की सारी मेंबर एआई फॉर्म में है। रोबोट क्लान की मेंबर ने स्पेसशिप में डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो कि काफी एडवांस लेवल का डिफेंस सिस्टम होती है। जो भी इस डिफेंस सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पाएगा वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। लुओफेंग कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए? तभी वो बात कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक चांस है, किसी एक को रोबोट क्लान की स्पेसशिप के अंदर जाकर इस स्मार्ट चिप को अंदर लगाना होगा, तभी मैं इस डिफेंस सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। तभी हम कहती है कि जो भी इसके अंदर जाएगा वो सही सलामत इस एंट्रेंस को पास करना होगा। तभी बाइकालू कहती है कि बॉस मैं इसके अंदर जाऊंगा क्योंकि मैं यूनिवर्सल लेवल 8 का हूँ और मेरे पास काफी पावरफुल आर्मर है, इसीलिए मैं इसके अंदर जा सकती हूँ। लुओफेंग कहती है कि हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है और वो उसे माइक्रोचिप दे देती है। लुओफेंग कहती है कि संभल कर अंदर जाना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम फौरन चले आना। तभी बाइकालू कहती है कि ओके बॉस। तभी वो रोबोट क्लान की स्पेसशिप के अंदर चले जाती है जिसके सामने एक टनल की एंट्रेंस आती है जिसके वो उसे क्रॉस करना था। बाइकालू टनल के अंदर जाती है और कहती है कि ये इसका मेन बॉडी है। फिर बाइकालू उसके अंदर जाती है, जब वो अंदर जाती है तो अचानक से बहुत सारे लेजर कैनन गन एक्टिवेट हो जाती है। तभी वो सारे लेजर कैनन गन बाइकालू के ऊपर अटैक कर देती है। बाइकालू खुद को उस लेजर कैनन गन से बचा रही होती है। वो लेजर कैनन गन काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होने लगती है। बाइकालू एक टनल के अंदर चली जाती है। बाइकालू उस टनल के अंदर से आगे बढ़ रही होती है लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बाइकालू के ऊपर चारों तरफ से लेजर कैनन गन से अटैक होगा। बाइकालू उन सारे लेजर अटैक से बस थोड़ा सा ही बच जाती है। बाइकालू लगातार उन सारे पावरफुल लेजर कैनन गन से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके ऊपर
थंडर स्ट्राइक होती है। थंडर स्ट्राइक की वजह से बाइक का लो पीछे चला जाता है। वो थंडर स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से बाइक का लो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा लेजर कैनन गन एक्टिवेट हो जाती है और बाइक का लो के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगती है। सीन शिफ्ट होती है और हमें सारे लोग को दिखाया जाता है जो बाइक का लो के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। बवाता कहती है कि जैसे जैसे इस स्पेसशिप के अंदर चले जाओगे उसका डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। बवाता कहती है कि मुझे तो चिंता हो रही है कि बाइक का लो उसके अंदर ठीक सही सलामत होगी कि नहीं। लुओ फेंग भी बाइक का लो के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी हमें बाइक का लो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लेजर कैनन गन से अटैक हो रही होती है। बाइक का लो अपनी स्पीड से उस सारी लेजर कैनन गन से डॉज कर रही होती है। बाइक का लो के ऊपर लेजर स्ट्राइक जब खत्म हो जाती है तो उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक होने लगती है और वो उस थंडर स्ट्राइक से बच रही होती है। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बाइक का लो का स्पीड कितना ज्यादा फास्ट है। बाइक का लो उन सारे अटैक से बचते हुए कंट्रोल रूम के अंदर चली जाती है और अपनी ब्लेड से कंट्रोल रूम की सील को ब्रेक कर देती है। कंट्रोल रूम का सील को ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं होता है। बाइक का लो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सील को ब्रेक कर रही होती है, जिसकी वजह से वो उसे ब्रेक कर देती है। कंट्रोल रूम से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और फाइनली लेजर स्ट्राइक और थंडर स्ट्राइक भी बंद हो जाती है। फिर बाइक का लो कंट्रोल रूम में जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। बाहर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होती है। तो हम कहती है कि काफी टाइम हो गया, अभी तक हमें बाइक का लो के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो बाइक का लो का कॉल आती है और वो लो को बताती है कि बस मैंने कर दिया। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। माइक्रोचिप इंस्टॉल होने के बाद फौरन ही बवाता उस सिस्टम को हैक करने लगती है। बवाता रॉबर्ट क्लान की डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर देती है। अभी लो फेंग और सारी में वो स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और सिम शिफ्ट होती है। हमें बाइक का लो को दिखाया जाता है जो उन सभी को वेलकम करती है। अब बवाता स्पेसशिप के अंदर आने के बाद चारों तरफ देखने लगती है। लुओ फेंग और उसका टीम आगे बढ़ रही होती है। तभी बवाता वहाँ पर कुछ देखती है और वो वहाँ पर जाकर उसको एक्टिवेट कर देती है। बवाता कहती है कि सबसे पहले मुझे एनर्जी शील्ड को देखने दो और वो एनर्जी शील्ड को एक्टिवेट करती है। जैसे ही वो एनर्जी शील्ड को एक्टिवेट करती है तो स्पेसशिप के चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर क्रिएट हो जाती है। बवाता इस एनर्जी शील्ड को देखकर कहती है कि ये काफी ज्यादा हाई क्लास की एनर्जी शील्ड है और इसे कोई भी लेवल 9 का बंदा भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। लिसन पूछती है कि लेवल 9 ये क्या है। बवाता कहती है कि अगर कोई बंदा इमोर्टल लेवल 9 पे है तो वो भी इस शील्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। बवाता कहती है कि ये शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बवाता कहती है कि इसका पावर सिस्टम पहले जैसा है और वो पावर सिस्टम को एक्टिवेट करने लगती है। अब बवाता इस शिप की वेपन सिस्टम को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो इस शिप की वेपन कैनन को एक्टिवेट कर देती है जहाँ से लेवल 9 की वेपन बाहर रही होती है। बवाता कहती है कि ये लेजर कैनन तो काफी ज्यादा कूल है। तो बवाता को पता चलती है कि इस शिप में 3 एलियन लेजर कैनन गन है जो कि पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। बवाता कहती है कि ये लेजर कैनन बस एक स्ट्राइक से पूरी प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसे सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लुओ फेंग को यकीन नहीं होता कि ये लेजर कैनन बस एक ही स्ट्राइक से पूरी प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। लुओ फेंग प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने की वीडियो देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। बवाता कहती है कि लुओ फेंग ये स्पेसशिप तुम्हारा हुआ। बवाता कहती है कि ये स्पेसशिप काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये स्पेसशिप इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि तुम्हारे पास इतने सारे ट्रेजर है, ये उससे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली ये स्पेसशिप हमारा हुआ। तभी हमें स्पेस में दिखाया जाता है कि एक एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। बवाता लुओ फेंग को कहती है कि 2 एयरक्राफ्ट काफी तेजी से अर्थ की तरफ आ रही है। लुओ फेंग कहती है कि ये जरूर नॉलेशन की एयरक्राफ्ट होगा, पर इतने जल्दी वो लोग यहाँ पर कैसे आ सकती है। तभी बाइक का लुओ कहती है कि नहीं, ये नॉलेशन की स्पेसशिप नहीं है। तभी वो सभी लोग होलोग्राम से उन दोनों स्पेसशिप को देखने लगती है। तभी हमको याद आने लगती है कि जब नॉलेशन की स्पेसशिप इधर आ रही होती है तब ये 2 और स्पेसशिप भी आ रही होती है, लेकिन उस टाइम उन्होंने उस स्पेसशिप को इग्नोर कर दिया होती है। लेकिन ये दोनों स्पेसशिप तो अभी तो अर्थ की तरफ काफी ज्यादा करीब आ रही होती है। तभी वो बात कहती है कि असल में ये प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम तो ये है कि अर्थ के लोकेशन के बारे में पूरी यूनिवर्स को पता चल चुकी है। अर्थ में काफी ज्यादा ट्रेजर है, इसीलिए तुम किसी भी फोर्स से अपनी पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। तभी लुओ फेंग कहती है कि इन सारे फोर्सेस से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, वो ये है कि अपनी ताकत इन सभी फोर्सेस को दिखाना पड़ेगा और हमें पूरी यूनिवर्स में डोमिनेट करना पड़ेगा। तभी पावरफुल फोर्सेस हमें देखकर डरेंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अर्थ को कॉन्कर करने के लिए आएंगे। फिर सभी लोग उस एयरक्राफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो बात कहती कि उस एयरक्राफ्ट में सिर्फ 4 लेवल की बंदे होते हैं, अगर तुम कहोगे तो मैं उस एयरक्राफ्ट को हैक कर सकती हूँ। लुओ फेंग कहती है कि नहीं, तुम उस एयरक्राफ्ट को हैक मत करो, उन्हें आने दो। तभी हमें उस एयरक्राफ्ट को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा कहती है कि फाइनली हम अर्थ पर पहुंच चुके हैं। तो वो सामने देखती है तो बाइक का लो बहुत ही फास्टली उठ की तरफ बढ़ रही होती है। बाइक का लो अपनी एक ही अटैक से वो पूरी स्पेसशिप को गोल गोल घुमा देती है। एयरक्राफ्ट के अंदर सारे बंदे काफी ज्यादा घबराए जाते हैं। तभी दूसरे साइड से लुओ फेंग मास्टर होंग लिसन अपीयर होती है। तो लुओ फेंग की साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है और लुओ फेंग कहती है कि अंदर जो भी है वो सामने आ जाओ। वो बंदा लुओ फेंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि ये अर्थ का लोग है। तो ये बंदा ऑर्डर देती है कि अपनी स्पेसशिप के लेजर कैनन
कैनन गन को एक्टिवेट किया जाए तभी उनका स्पेसशिप का लेजर कैनन गन एक्टिवेट होती है। तभी लो फेंग बाइकालो को ऑर्डर देती है। बाइकालो अपनी ब्लेड से उस स्पेसशिप को चारों तरफ से काटने लगती है। तभी लो फेंग कहती है कि मुझे पता है तुम सब स्टार लेवल के हो और इस यूनिवर्स में कोई भी बंदा बिना स्पेसशिप के नहीं रह सकता। अगर तुम लोग अपनी स्पेसशिप को बचाना चाहते हो तो सामने बाहर आ जाओ। और लगातार उनका स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो रहा था। लो फेंग कहती है कि मुझे पता है तुम लोग अपनी स्पेसशिप को बचाना चाहती हो। अगर अपनी स्पेसशिप को बचाना चाहती हो तो यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सब लोग को किसी और प्लेनेट में दफन कर दूंगा। तभी वहाँ पर एक बंदा कहती है कि तुम फौरन ही बाहर चले जाओ। लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा घबराई हुआ होती है इसीलिए वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो पहला वाला बंदा उसे लात मार कर स्पेसशिप के बाहर निकाल देती है। फिर वो बंदा घबराए हुए लो फेंग के पास जाती है और बताती है कि मैं ब्लैक डैगर माउंटेन प्यार से आए हूँ। लो फेंग कहती है कि मैं अर्थ का नर हूँ जो कि ब्लैक डैगर माउंटेन प्यार के अंडर आती है। अगर मेरी परमिशन के बिना तुम लोग अर्थ पे आने की कोशिश किए तो तुम लोगों को मैं नहीं ब्लैक डैगर माउंटेन प्यार ही पनिशमेंट करेगी। ब्लैक डैगर माउंटेन प्यार की पनिशमेंट से वो सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो फौरन ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिसन कहती है कि आप सभी लोग को पता चलेगा कि हमारे पास यूनिवर्सल लेवल 8 की डिफेंस सिस्टम है और यहाँ पर नो लेसन की आने की भी कोशिश नहीं करेगा। तभी यहाँ पर मिस्टर बू अपीयर होती है और कहती है कि नहीं तुम सभी लोग अभी भी वीक हो। तुम लोग छोटे मोटे क्लास से ही अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर ये न्यूज पूरी यूनिवर्स में फैल गई तो अर्थ की तरफ बहुत ज्यादा बंदे अट्रैक्ट होंगे। अगर सारे पावरफुल क्लान अर्थ को कंकर करना चाहते हैं तो तुम लोग मुसीबत में पड़ सकते हो। इसीलिए वो मास्टर लिसन को डांटते हुए कहती है कि आपसे तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, जिस पर मास्टर लिसन कहती है कि ठीक है। तभी यहाँ पर वो बता अपीयर होती है और कहती है कि तुम्हारे प्रैक्टिस से सिर्फ मास्टर लिसन एक ही 2 लेवल को अचीव कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा। तभी मास्टर वो कहती है कि तुम अभी बच्ची हो इसीलिए तुम्हें नहीं मालूम कि कल्टीवेशन करके क्या क्या अचीव कर सकते हैं। और वो दोनों ऐसे ही आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगती है। तभी लोपे कहती है कि आखिर में इन दोनों को कैसे समझाऊं। तभी हमें अदुका को दिखाया जाता है जो वहाँ पर ट्रेजर कलेक्ट कर रही होती है। उन दोनों स्पेसशिप के ऊपर अटैक होने की वजह से काफी ज्यादा ट्रेजर नीचे गिर गए थे, इसीलिए अदुका उन सारे ट्रेजर को अपने पास कलेक्ट कर रही होती है। तभी अदुका को एक माइक्रोचिप मिलती है जिसे देखकर लोफेंग उसको अपने पास लाती है। तभी लोफेंग उसे चेक करती है। वो बता उसे देखकर कहती है कि ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।